सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे। सबको जय मसीह की। मैं एक प्रभु में बहुत छोटा सेवक आपके सम्मुख परमेश्वर का सुसमाचार लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो हमारा विषय है, यीशु का लहू क्यों जरूरी है, ये हमारा आज का विषय है, आज का टॉपिक है। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर वचन की तरफ चलते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। पवित्र परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं। पिता मसीह यीशु के पवित्र और मधुर मीठे नाम में होकर के हम आपके सम्मुख, आपके चरणों में, आपके सिंहासन के पास आते हैं। सीधा रेश होकर हम दुआ करते हैं आज के पवित्र वचन के लिए। खुदावन, आज का वचन आप और आपके पवित्र आत्मा के द्वारा होने पाए। आपका पवित्र आत्मा बोले और सिखाए पिता, और जितने भाई बहन इस वचन को सुने, इस वीडियो को देखें, वो सब के सब आशीषित होने पाए और तेरे नाम को महिमा मिले पिता। हे परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने समस्त मानव जाति से प्रेम किया और अपने इकलौते को कुर्बान कर दिया। हम धन्यवाद करते हैं यीशु, आपकी बड़ाई, आपकी तारीफ हो। जीवन से आप बढ़े और हम घटे, तेरे नाम को महिमा मिले। पवित्र आत्मा सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता, होने दीजिएगा इस वचन को सुनकर बहुत सारे भाई बहन आशीषित होने पाए और हम भी आशीषित होने पाए, ताकि तेरी इच्छा पूरी हो, तुझे महिमा मिले। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जैसा कि हमारा टॉपिक है, यीशु का लहू क्यों जरूरी है। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा हम जानते हैं कि पुराना नियम में हर पाप के लिए कोई न कोई बलि सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा की आज्ञा अनुसार चढ़ाई जाती थी। परमेश्वर जैसा कहता था वैसा लोग उस बलि को चढ़ाते थे। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का पाप उस पशु या पक्षी पर प्रार्थना के द्वारा दे दिया जाता था और यहोवा परमेश्वर को बलिदान कर दिया जाता था। परंतु हर बार पाप करने और बलिदान देने से परमेश्वर यहोवा प्रसन्न नहीं होता था, क्योंकि पाप की सजा तो मृत्यु है और किसी न किसी का बलिदान या मृत्यु होना अटल वचन था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का न्याय सभी के लिए समान था। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम आयुब के मित्रों पर जब परमेश्वर का क्रोध भड़का तो उन्हें भी होम बलि देने को कहा गया था। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परंतु अब रही बात, क्योंकि यीशु ने अपने पवित्र लहू का बलिदान क्रूस पर कर दिया है, समस्त मानव जाति के पापों के छुटकारे के लिए यीशु ने मनुष्य जाति का पाप क्षमा किया और उन्हें आजाद किया और शैतान के कामों को नाश किया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु इसीलिए इस पृथ्वी पर आए ताकि समस्त मानव जातियों के पापों को अपनी देह पर ले सके और उन्हें छुटकारा दे सके, क्योंकि वो शैतान की गुलामी में थे, शैतान के जंजीरों के बंधन में थे और हर एक मनुष्य आजाद नहीं हो पा रहा था। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर के कुछ वचनों की तरफ चलते हैं जो प्रभु ने आज वचन दिया है। पहला यूहन्ना और उसका चैप्टर नंबर 1 और उसकी आयत नंबर 7, 8 और 9 में लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु का लहू हमें समस्त पापों से शुद्ध करता है, पवित्र करता है, मन से, वचन से, कर्म से। जो भी हमने पाप किया है, आंखों से, होठों से, जिह्वा से, नाक से, कान से, गले से, जो भी हमने पाप किया है, यीशु का लहू है मेरे प्रिय भाई बहनों शुद्ध करता है, पवित्र करता है। 8 नंबर में लिखा है, यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। जय यीशु की।
यीशु की लहू की जय हो। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया है तो हम में सत्य नहीं है। हम में सत्य नहीं, क्योंकि हम सब पापी हैं, सब गुनहगार हैं, हम में कोई सत्य नहीं है। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि हम सब पापी हैं, गुनहगार हैं। और वचन नंबर 9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यीशु मसीह धर्मी है। यदि हम अपने पापों को यीशु के सम्मुख मान लें तो वो हमारे सारे पापों को क्षमा करता है, क्योंकि वो इसीलिए पृथ्वी पर आया ताकि समस्त मानव जातियों के पापों की क्षमा हो सके। यीशु ने इसीलिए अपना लहू बहाया, यीशु ने इसीलिए अपने आप को क्रूस पे बलिदान कर दिया ताकि समस्त मानव जाति के पापों का छुटकारा हो सके। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम कुछ और आयतों को देखते हैं। यूहन्ना नबी की पुस्तक और उसका चैप्टर नंबर 6 और उसकी आयत नंबर 55 और 56 में लिखा है। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, हम पढ़ते हैं। 53 से पढ़ते हैं। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तुम में जीवन नहीं। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु का मांस खाने की वस्तु है और यीशु का लहू पीने की वस्तु है। यदि आप जीवन पाना चाहते हैं तो यीशु का मांस खाएं और यीशु का लहू पिए। हालेलुया। और हे मेरे प्रिय भाई बहनों, 54 नंबर में लिखा है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह अनंत जीवन उसी का है और उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जो यीशु का मांस खाता है और यीशु का लहू पीता है, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उसे अंतिम दिनों में फिर जिलाऊंगा। और आयत नंबर 55 में लिखा है, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए लहू, यीशु के लहू की हम सबको जरूरत है, यीशु के मांस की हम सबको जरूरत है, क्योंकि हम उसी के द्वारा पापों से छुटकारा पाते हैं और उसका मांस खाने की वस्तु है और उसका लहू पीने की वस्तु है। जब हम उसका मांस खाते हैं, उसका लहू पीते हैं, तब हमें जीवन होता है। तब यीशु अंतिम दिनों में मरे हुए में से हम सबको जिलाएगा। हालेलुया। और हे मेरे प्रिय भाई बहनों, 55 में लिखा है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए यहाँ प्रभु का वचन कहता है, जो मेरा मांस खाता है, जो मेरा लहू पीता है, मैं उसमें बना रहता हूँ, मैं उसमें बना रहता हूँ। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु आप में बना रहता है। और 57 में लिखा है, हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप यीशु का मांस खाते हैं, यीशु का लहू पीते हैं, तो आप यीशु के कारण जीवित होंगे। आपको जीवन देने वाला यीशु का मांस और लहू होगा जब आप उसमें शरीक होते हैं। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम कुछ और वचनों की तरफ चलते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 11 नंबर, पहला कुरिन्थियों और उसका चैप्टर नंबर 11 और उसके हम 27 से लेके पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई अनुचित रीत से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आपने यीशु को जान लिया, यीशु के लहू को जान लिया, यीशु के मांस को जान लिया कि उसकी क्या कीमत है, क्या वैल्यू है, तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन कहता है, जो कोई मेरे मांस को अनुचित रीत से खाए और मेरे कटोरे में से अनुचित रीत से पिए,
हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, वो प्रभु की देह का अपराधी ठहरेगा। हालेलुया। और 28 नंबर में लिखा है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीत से इस रोटी में से खाए और कटोरे में से पिए। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप प्रभु भोज लेते हैं तो यीशु पहले अपने आप को जांचे कि हम यीशु के प्रभु भोज में शरीक होने के लायक है नहीं, हम यीशु का मांस खाने के लायक है नहीं, हम यीशु का लहू पीने के लायक हैं कि नहीं। क्योंकि यदि आपने अनुचित रीत से खाया, अनुचित रीत से पिया, तो आपने प्रभु की देह के अपराधी ठहरे। हालेलुया। और हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आगे वचन में लिखा है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप प्रभु भोज में यीशु का मांस और यीशु के लहू पीते हैं और खाते पीते ये ना जाने, तो वो आप अपने ऊपर क्या लाते हैं? दंड लाते हैं, अपने ऊपर अपराध लाते हैं। हालेलुया। आप प्रभु के अपराधी ठहरते हैं। और प्रभु का वचन कहता है 30 नंबर में, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। और 31 में लिखा है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, क्योंकि परमेश्वर हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। और वही हमारे जीवन की रोटी है, वही हमारा जीवन का जल है, वही जीवन का सोता है। हालेलुया। और हे मेरे प्रिय भाई बहनों, 32 में लिखा है, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि इस संसार के साथ दोषी न ठहरे। जब हम अनुचित रीत से खाते तो परमेश्वर क्या करता है? दंड देता है, ताकि हम इस संसार के साथ न गिने जाएं। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, लास्ट में पढ़ लेते हैं, इसलिए ही मेरे प्रिय भाई बहनों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो, और यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए यीशु मसीह का लहू हम सबके लिए जरूरी है, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा ही समस्त मानव जातियों के पापों का छुटकारा होता है। और जिसने यीशु मसीह पे विश्वास किया उसी ने अनंत जीवन पाया। जिसने यीशु के लहू और मांस में शरीक हुए वही अनंत जीवन के वारिस हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। सबको जय मसीह की। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप कर ले, ताकि मेरा हर एक वचन, हर एक प्रार्थना आप तक पहुंचे। आइए अपने सरों को झुकाएं और इस पावरफुल वचन के लिए दुआ करें। धन्यवाद 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 पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। पवित्र परमेश्वर, आपने जो वचन दिया प्रभु जी, समस्त मानव जाति के लिए प्रभु जी अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपना लहू बहा दिया प्रभु जी। उस लहू से प्रभु जी आप हमें शिफा देते हैं, आप हमें जीवन देते हैं प्रभु। जब हम आपके प्रभु भोज में शरीक होते हैं, आपकी रोटी और आपका लहू खाते हैं प्रभु जी, आपका मांस खाते हैं, तो हम अनंत जीवन के वारिस ठहरते हैं पिता। हे परमेश्वर पिता, यदि हम जांचते तो दंड हम पर नहीं होता, लेकिन हमने अपने आप को कभी नहीं जांचा। हे मेरे पवित्र परमेश्वर, अपने लहू से हर एक भाई बहनों को शिफा दे, क्षमा करें प्रभु जी पिता, उन्हें जांचने वाला आत्मा दे प्रभु जी। और तेरे इस वचन को सुनकर जितने भाई बहन सुने वो सब चंगाई पाए, शांति पाए, उद्धार पाए, आशीष पाए, बरकत पाए, और उन्हें धन्य बनाइएगा और अपना गवाह बनाइएगा प्रभु। आपको वचन कहता है तुम मन फिराओ और लौटाओ। हाँ पिता, वो भाई बहन मन फिराकर तेरे पास आए और तेरे लहू और मांस में शरीक होकर अनंत जीवन पाए और तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।